The following accounting information and financial ratio of M Limited relate to the year ended 31st March. Inventory turnover ratio 6 times, creditor turnover ratio, debtor turnover ratio, current ratio और GP ratio. Total sales 30 lakh, cash sales credit sales का 25%, cash purchase 230, working capital 280, closing stock 80,000 more than opening stock. आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री सेल्स हमारी 30 लाख है, जीपी रेशियो दे रखा है 25%, 7,50,000 जीपी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% हो जाएगा 22,50,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो equals to COGS divided by average stock. Inventory turnover ratio 6 times है, 6 equal to 22,50,000 divided by average stock. Average stock equals to 22,50,000 divided by 6, 3,75,000. बी पॉइंट. परचेज पता करनी है. परचेजेस देखिए यहां दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 80,000 ज्यादा है. एवरेज स्टॉक हमें पता है. अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मान लेता हूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा x प्लस 80,000 और मेरा एवरेज स्टॉक ओपनिंग x क्लोजिंग x प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2 होगा. और एवरेज स्टॉक मेरा मैंने कैलकुलेट किया 375. x इक्वल टू 3,75,000 इंटू 2 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, 3,35,000 ओपनिंग स्टॉक x. तो ओपनिंग स्टॉक 3,35,000 तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक इसमें 80,000 ऐड करेंगे तो 4,15,000. मुझे परचेज पता करनी है. परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 4,15,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 3,35,000. 22,50,000 प्लस 4,15,000 माइनस 3,35,000. परचेज 23,30,000. वर्किंग पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर सी एवरेज डेटर पता करना है. सी पॉइंट एवरेज डेटर. टोटल सेल्स 30 लाख है, उसमें दे रखा है क्रेडिट सेल्स का 25% कैश सेल्स है. अगर मैं क्रेडिट सेल्स को x मान लेता हूं तो मेरी कैश सेल्स इसका 25% मीन्स 0.25x और क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों मिलकर मेरी टोटल सेल्स विच इज 30 लाख. x इक्वल टू 24 लाख. 30 लाख में 1.25 का डिवाइड करेंगे तो क्रेडिट सेल्स हो गई मेरी 24 लाख. अब यहां पर क्वेश्चन में मुझे डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम्स. डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स होता है, बट यहाँ बिल्स रिसीवेबल है नहीं तो एवरेज डेटर. 8 इक्वल्स टू 24 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर.
एवरेज डेटर इक्वल्स टू 3 लाख। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, एवरेज क्रेडिटर्स पता करना है। एवरेज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल होता है, बट यहाँ बिल्स पेबल है नहीं तो हम एवरेज क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट परचेज, हमारी कैश परचेज 230 है और हमारी टोटल परचेज 23,30,000 है। तो 23,30,000 में से 230 माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज होगी 21 लाख। और हमारे एवरेज क्रेडिटर ओपनिंग और हमें एवरेज क्रेडिटर तो पता करना है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना है 10 टाइम्स। 10 एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू रुपीज 2,10,000। नेक्स्ट एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, 12 डिवाइडेड बाय 10, 1.2 मंथ्स। नेक्स्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, 12 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 1.5 मंथ। नेक्स्ट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पता करना है और हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 280 और करंट रेशियो दे रखा है 2.4। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी जी और एच एक साथ कर लेंगे। 2.4 करंट रेशियो दे रखा है, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 2.4 टाइम्स है। 2.4 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल 2,80,000, 2,80,000 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू रुपीज 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.4, 2 लाख। और करंट एसेट्स इसको 2.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4,80,000 करंट एसेट्स।